यदि मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो उसका वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। यदि दंगे होते हैं और मुस्लिम पिटते हैं तो उसका बेनिफिट बीजेपी को जाएगा। यदि इस तरह के लोगों को जेल भेजा जाता है, एनकाउंटर करा जाता है, तो उसका बेनिफिट बीजेपी को जाता है। तो वहाँ पर जो सामाजिक संगठन है हिंदूवादी, वो जानबूझकर ऐसी स्थिति बना देते हैं और पुलिस उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। बाबा साहब ने पता क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक आप जिंदे, और यदि संविधान कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बाबा साहब ने खुद कहा था, यदि वो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली सरकारों की नीयत खराब है तो वो गलत साबित होगा। पत्थरबाजी जो की है उसमें कौन आइडेंटिफाई करेगा कि मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की है? इस बात का क्या प्रूफ है? क्योंकि ये सर्वे करने वाला ये तो प्रशासन ने तो गोली मार के मारेंगे, वो प्रशासन ने, पुलिस ने तो गोली चलाई है। जो 5 बच्चे मरे, कौन जिम्मेदार है उसका? जो 5 बच्चे मरे मुस्लिमों ने अपने खुद थोड़ी मार लिया ना यार। कानून ये है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद रहेगा, तो फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? लेकिन अगर राहुल गांधी जाएंगे तो कौन सी सच्चाई बाहर आएगी, क्या लग रहा है? तो लोगों को पता चलेगा, वो संसद में आके बताएंगे लोगों को कि वहाँ की घटना जो थी वो किसने कराई थी। वो वहाँ के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि वहाँ किसी को जब जाने नहीं दिया जाएगा तो उनकी बात को संसद में लेके कौन आएगा? सवाल पूछूंगी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार विपक्ष पार्टियां कह रही कि संविधान की हत्या की जा रही है? मैं सभी साथियों को यहाँ पर और पूरे देश के सभी नागरिकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज जंतर मंतर पर हम ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आज संविधान दिवस मनाया गया है। 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद, मतलब संविधान को बने हुए, और ये संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की अथक मेहनत 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार करके उन्होंने मेहनत से बनाया था इसे। और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता, वो लागू किया गया था। तो इसलिए आज खुश होकर, क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, संविधान में हमारे अधिकार हैं। लेकिन सर संविधान की बात कर सबूत संभल है भाई, आप कैसे पिटीशन डाला था 2 घंटे में सुनवाई हो जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जब संविधान गलत, बाबा साहब ने पता क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक आप जिंदे, और यदि संविधान कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान हमारा कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, बाबा साहब ने खुद कहा था, यदि वो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली सरकारों की नीयत खराब है तो वो गलत साबित होगा। लेकिन सर आप खुद एक एडवोकेट हैं, और यदि संविधान कितना ही भी खराब हो और यदि उसे इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत सही है तो इसका मतलब है कि संविधान बिल्कुल सही है। लेकिन तो अमल में जो हो रहा सरकार कर रही है उसकी नीयत में शंका बिल्कुल है, 100% है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। यूपी में जितने भी दंगे हो रहे हैं उसमें मैं सरकारों को रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ, वहाँ की पुलिस को रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ। वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। कहीं दंगा होता है, कहीं लोग मरते हैं, तो वहाँ का इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। वहाँ की सरकार चलाने में 5 लोगों की मौत हो जाती है। मौत तो होगी, क्योंकि मौत जो होती है उसका बेनिफिट किसको जाता है? मुस्लिम यदि कोई मरता है तो उसका सीधा वोट का जो वो है ट्रांसफर वो बीजेपी को जाएगा। तो वहाँ यदि मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो उसका वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। यदि दंगे होते हैं और मुस्लिम पिटते हैं तो उसका बेनिफिट बीजेपी को जाएगा। यदि इस तरह के लोगों को जेल भेजा जाता है, एनकाउंटर करा जाता है, तो उसका बेनिफिट बीजेपी को जाता है। तो वहाँ पर जो सामाजिक संगठन है हिंदूवादी, वो जानबूझकर ऐसी स्थिति बना देते हैं और पुलिस उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। वीडियोग्राफी हो रही थी, पत्थरबाजी जो की है उसमें कौन आइडेंटिफाई करेगा कि मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की है? इस बात का क्या प्रूफ है? क्योंकि ये सर्वे करने वाला ये तो प्रशासन ने तो गोली मार के मारेंगे, वो प्रशासन ने, पुलिस ने तो गोली चलाई है। जो 5 बच्चे मरे, कौन जिम्मेदार है उसका? जो 5 बच्चे मरे मुस्लिमों ने अपने खुद थोड़ी मार लिया ना। सरकार जो भी चली है, लोग मरे हैं ना, वो ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पता था कि संभल मुस्लिम एरिया है। अब मैं ये कहना चाहूँगा केवल कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। वहाँ की जो भी घटना हुई थी उसकी 100% जिम्मेदार पुलिस है। लेकिन सर सवाल तो ये भी है, संभल में देखिए कहा जा रहा था वीडियोग्राफी हो रही थी, कोर्ट का फैसला था, तो वहाँ लोग पहुँचे कैसे? सवाल तो ये भी है। तो जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो वहाँ पुलिस क्यों नहीं आई थी? पुलिस की व्यवस्था सही क्यों नहीं थी? वहाँ आर्मी क्यों नहीं थी? वहाँ CIF, CRPF, ये दुनिया भर की बटालियन क्यों नहीं लगा रखी थी? जब इस तरह की घटना, इसका मतलब है कि जानबूझ के पता थी, वो छोड़ रखा था इसलिए क्योंकि वहाँ हो सकता था, इसका मतलब दंगा, तो जानबूझकर ऐसा किया गया था। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, सीढ़ियों पे पंडित जो बैठे थे वो कह रहे हैं यहाँ कंपन हो रहा है, मुझे मैं पंडितों की बात नहीं करता, वो बदतमीज लोग हैं, उनकी बात नहीं करता। और मैं कहूँगा कि ये वो सरकार काम नहीं कर रही सही, और जिम्मेदार पूरी मोदी की, योगी गवर्नमेंट की है। राहुल गांधी आज जा रहे हैं, कल चंद्रशेखर आजाद गए, उनको रोका गया। अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट कर सच्चाई ना आ जाए बाहर निकलकर, पता ना लग जाए, इसीलिए अरे यार, कानून ये है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद रहेगा।
तो फिर क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? लेकिन अगर राहुल गांधी जाएंगे तो कौन सी सच्चाई बाहर आएगी, क्या लग रहा है? ना लोगों को पता चलेगा, वो संसद में आके बताएंगे लोगों को हाँ। कि वहाँ की घटना जो थी वो किसने कराई थी। हाँ। वो वहाँ के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि वहाँ किसी को जब जाने नहीं दिया जाएगा तो उनकी बात को संसद में लेके कौन आएगा? आप जैसे मीडिया तक कौन पहुँचाएगा? तो इसका मतलब ये है। लेकिन मस्जिद